हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीए बडीज हेल्पिंग एस्पिरेंट्स। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप ऐसी वीडियोस जो आप बना रहे हो वो आप एस के लिए भी बनाएं, क्योंकि जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है बच्चों की नज़र में, और इसके अंदर आईसीआई मार्क्स में भी काफ़ी कमी कर रहा है देने में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट से अब डर लगने लग गया है, जैसे उनको ऑडिट और लॉ में लगता था वैसे ही अब इनको एस में भी बच्चों को काफ़ी डर लगने लग गया है। और उनको समझ नहीं आता कि बच्चे कोचिंग भी ले लेते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, फिर एग्जाम में बैठते हैं बच्चे और देखते हैं यार पेपर में तो हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ आया ही नहीं, और वही फिर 35-40 नंबर आते हैं उनके और वो पास नहीं कर पाते ये वाला सब्जेक्ट। तो अभी हमें इस सब्जेक्ट के बारे में हमें इसको कैसे पढ़ना है, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अब आईसीआई डिमांड क्या कर रहा है इस सब्जेक्ट से। आईसीआई ने इस सब्जेक्ट का पिछले 3-4 अटेम्प्ट से अगर आप उनके क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो इस सब्जेक्ट का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले बच्चे इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी नहीं पढ़ते थे, तब भी बच्चे 70 नंबर का पेपर कर लेते थे, 80 नंबर का पेपर कर लेते थे और पास हो जाते थे। बट अगर अब आप पिछले प्रीवियस अटेम्प्ट्स में देखेंगे तो आईसीआई 70 to 75 मार्क्स तक की थ्योरी पूछ रहा है अपने एग्जाम में। तो सबसे पहली चीज तो हमारे माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि एस का पेपर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर नहीं है। तो थ्योरी को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी हम प्रैक्टिकल को देते हैं, फर्स्ट। सेकेंडली, हमें ये नहीं सोचना कि हमने जो पढ़ लिया एग्जाम के अंदर बिल्कुल सेम वैसा ही कुछ आएगा। हमें अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके जाना है कि जो थ्योरी हमने पढ़ी है उससे आईसीआई या कुछ भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पॉइंट्स वही होंगे जो हमने पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स याद करे हैं हर टॉपिक के। हमें सबसे पहले दिमाग लगाना है क्वेश्चन को पढ़ते ही कि ये वाला जो टॉपिक है वो किस चैप्टर से है। फिर चैप्टर का पता चल जाएगा तो हमें लगाना है कि कौन से टॉपिक से है। फिर उस टॉपिक के अंदर आपको जो भी याद आता है, जो भी स्टडी मैट में लिखा हुआ है, आप उसको रिलेट करके अपने एग्जाम में लिख दोगे तो काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, मैंने लिखा हुआ है नो क्वेश्चन बैंक। मेरे पास काफी बच्चों के मेल आए, टेलीग्राम पे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि यार एस का हमें बता दो क्वेश्चन बैंक कौन सा करें, क्योंकि स्टडी मैट के अंदर तो कई चैप्टर्स में सिर्फ 5-5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिर्फ 10 से 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हमें तो क्वेश्चन बैंक बता दो जिसके अंदर एक चैप्टर के आराम से 30-40 क्वेश्चन हो और हम बढ़िया सी प्रैक्टिस कर लें। भाई सुनो मेरी बात, एग्जाम से पहले आपके पास एक दिन होता है रिवाइज करने के लिए। अगर आप जो चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आईसीआई स्टडी मैट के अंदर और केस स्टडी डाइजेस्ट में मान लो 5-7 और दिए हुए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन, अगर आप वो 13-14 क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो ना, और अगर आपको ये भी कॉन्फिडेंस है कि जो स्टडी मैट में और जो केस स्टडी डाइजेस्ट में क्वेश्चन है वो भी मेरे को अच्छे से आते हैं, तो भी आपको एग्जाम के अंदर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे से लिखवा लो ये किसी भी स्टैम्प पेपर पे। बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं पूरा पूरा, उसके अंदर हर चैप्टर के 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, जो 10 साल पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है वो भी उसके अंदर होता है, बच्चे वो भी कर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो बच्चों से वो क्वेश्चन बैंक रिवाइज ही नहीं होता। फिर वो स्टडी मैट खोलते हैं पेपर से 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले, फिर उनको वो स्टडी मैट वाले क्वेश्चन ही नए लगने लग जाते हैं, उनको लगता है अरे ये वाले क्वेश्चन तो मैंने किए ही नहीं। फिर वो स्टडी मैट से पढ़ना शुरू करते हैं। अब यार एग्जाम से तुम बिल्कुल 5-7-10 दिन पहले अगर सिर्फ स्टडी मैट पहली बार खोलोगे तो तुम्हें वो नया ही लगेगा ना। तुम अगर अपनी जो अप्रोच है, जो मटेरियल अगर तुम वो चेंज एग्जाम से 10 दिन पहले करोगे तो तुम्हें वो बिल्कुल नई चीज लगेगी, तुम उसके अंदर ग्रैस्प करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो शुरू से आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कॉस्टिंग के अंदर, कि आपके पास सिर्फ लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए। लिमिटेड मटेरियल का मतलब है अतुल अग्रवाल सर के नोट्स, या जो कि उन्होंने स्टडी मैट से बनाए हुए हैं, या फिर आपके खुद के नोट्स। अगर आपने पूरे स्टडी मैट के थ्योरी नोट्स बना रखे हैं तो आपके खुद के नोट्स वो भी चल जाएंगे, क्योंकि थ्योरी करने के लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको बुलेट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको निमोनिक्स और उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करने के लिए नोट्स चाहिए। सेकेंड, आपको स्टडी मैट चाहिए, और थर्ड आपको जो केस स्टडी डाइजेस्ट आईसीआई का है वो चाहिए। केस स्टडी डाइजेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारी चीजें जो है वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने पूरे कॉस्टिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अगर आप सिर्फ कैटेगरी ए भी करते हैं तो आप ये मान के चलो आपका 80 से 90 नंबर तक का पेपर 120 में से आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। यार लीन सिस्टम एंड इनोवेशन जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 10 से 15 नंबर के एग्जाम में आ जाता है। इसके अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है।
तो इसको सबसे पहले आप अतुल अग्रवाल सर की कॉन्सेप्ट एक वीडियो देखो, उनकी जो रिवीजन वीडियो डली हुई है जिसका मैंने आपको लिंक भी दिया है, उन्हीं के कॉन्सेप्ट नोट से वाला चैप्टर एक बार खुद से पढ़ो। फिर उसके बाद स्टडी मैट के बैक क्वेश्चंस खुद से, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको हाथ से लिख के करो। वो क्वेश्चन जो जस्ट इन टाइम के क्वेश्चन है उनको हाथ से टेबल बना के करो, जो जिसमें टेबल बनती है। फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी क्वेश्चन है, उनको सिर्फ पढ़ लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। उसके बाद जो है, अगर आपके पास, यार ये पूरा प्रोसेस करने में आपको एक दिन आराम से लग जाएगा, एक चैप्टर लीन सिस्टम करने में। तो ये पूरी जो कॉस्टिंग है मैंने आपको 8 दिन के अंदर करने का आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 8 दिन के अंदर अगर आप स्क्रैच से भी शुरू करते हो ना कॉस्टिंग, तो आपकी एक रिवीजन कर सकते हो आप 8 दिन के अंदर। तो आप लीन सिस्टम ऐसे करोगे। तो उसके बाद आपके पास क्या है, एक मैंने आपको वीडियो लिंक दिया, देखो नीचे केस स्टडी डाइजेस्ट का। इसके अंदर ना हर जो भी आपके केस स्टडीज हैं उनको चैप्टर वाइज उसने बाइफरकेट कर दिया है। तो आप चैप्टर 3 जैसे लीन सिस्टम है उसकी केस स्टडी डाइजेस्ट पे जाओ और सिर्फ चैप्टर 3 के जितने भी क्वेश्चंस है ना केस स्टडी डाइजेस्ट में वो कर लो। इसमें भी आपको ना केस स्टडीज नहीं करनी केस स्टडी डाइजेस्ट से। इसका रीजन ये है कि केस स्टडीज जो है ना बार बार रिपीट नहीं होती एग्जाम में, ज्यादातर नहीं बनती हैं। तो आप सिर्फ केस स्टडी 4-5 कोई सी भी कर लो देखने के पर्सपेक्टिव से कि आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। और केस स्टडी वो करना जिसके अंदर ना 7 या 6 पार्ट्स दिए हों, क्योंकि 20 नंबर का आएगी आपकी केस स्टडी। तो आपके अगर उसके अंदर 7-8 पार्ट कम से कम कवर होंगे क्वेश्चंस में। कोई भी ऐसी केस स्टडी मत करना जिसमें पूरी केस स्टडी देने के बाद 2 ही पार्ट्स दिए हुए हैं, वैसी केस स्टडी कभी भी एग्जाम में नहीं आएगी। सेकंड जो है, अब आप मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कर सकते हैं, फिर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कर सकते हैं। ये सारे आपको इसी तरीके से करने हैं जैसे मैंने आपको लीन सिस्टम के लिए बताया है। फिर आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग और प्राइसिंग डिसीजन। ये दोनों चैप्टर में लोगों मेरे से पूछते हैं यार इसका क्वेश्चन बैंक बता दो। भाई जो आईसीआई ने दे रखे हैं सिर्फ स्टडी मैट के बैक क्वेश्चंस, आपको सिर्फ इतने ही करने हैं, 2 बार कर लेना काफी है, हो जाएगा वह चैप्टर। अगर आईसीआई को पूछना होगा तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछ लेगा, वरना नया फ्रेम करेगा। तो आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन बैंक करने में। मैंने किया था, मैं बहुत पछताया था उसके बाद, इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ आपको भी ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप ट्रांसफर प्राइसिंग करें, बहुत इजी चैप्टर है। एंड देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है भाई बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको करने के अंदर आपको पूरा एक दिन लगेगा। अच्छे से इसकी जो भी थ्योरी के जो भी मतलब आपके इसके मॉडल्स हैं उनकी आप समरी बना लें, या अतुल अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट नोट से ढंग से पढ़ लें उनको, ताकि आपको उसके अंदर समझने में या उसको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। और उसके जो क्वेश्चंस है ना केस स्टडी डाइजेस्ट के भी और स्टडी मैट के भी, उनको ढंग से कर लें। केस स्टडी डाइजेस्ट सेकेंडरी रखना, पहले स्टडी मैट के क्वेश्चन और थ्योरी जो कॉन्सेप्ट नोट्स में थ्योरी है उसको अच्छे से कर लेना। फिर केस स्टडी डाइजेस्ट अगर आप 60 to 70% भी कर जाओगे तो कोई बात नहीं, काफी रहेगी। फिर यार आपको कैटेगरी बी में है आपकी ऑपरेटिंग इनकम, इंट्रोडक्शन टू एससीएम, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर जो शुरू के 3 चैप्टर है ना, उसमें से इंट्रोडक्शन टू एससीएम और बजटरी कंट्रोल, वो तो आपको करने में बहुत कम टाइम लगेगा, हार्डली आपको 4 घंटे में दोनों चैप्टर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना आपको टाइम काफी लगेगा इसको करने में, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इसको थोड़ा सा पीछे रखें। 8 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट आपके पास एक चॉइस भी होती है। अगर आप इसको नहीं भी कर पाए तो आप वो चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। और आपको करना भी हो ना, तो मैंने आपको ये 2 वीडियो लिंक्स दिए हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है सर ने, इन्होंने सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन करवाए हुए हैं अपनी वीडियो में। तो आप वो वीडियो रेफर करें तो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन एटलीस्ट कवर हो जाएंगे इससे। और जो आप ऊपर वाले चैप्टर भी कर रहे हो ना, अगर आपको किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है करने में, तो आप यूट्यूब पे सिर्फ चैप्टर का नाम और क्वेश्चन भी थोड़ा सा लिखोगे ना, तो इतने सारे टीचर्स ने क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं यूट्यूब पे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कोचिंग तो बिल्कुल नहीं लेनी है इस सब्जेक्ट की, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट का मैंने आपको बता दिया, चैप्टर वाइज बाइफरकेशन की मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी है, आप ये देख लेना। उसके अंदर आप स्टडी अपने केस स्टडी डाइजेस्ट में मार्क कर लेना कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का, ऐसे हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पहली रिवीजन 8 दिन में कंप्लीट करनी है, दूसरी फिर आपको 4 से 5 दिन में कंप्लीट करनी है, और फिर एक रिवीजन आपकी पेपर से पहले हो जाएगी। और इस बार लकीली एग्जाम से पहले भी 2 दिन है आपके पास छुट्टी, तो उसका आप अच्छे से यूज करना। कॉस्टिंग के अंदर बच्चे कर सब कुछ जाते हैं, लगता भी बच्चों को करते हुए ईजी है, बट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, आईसीआई आजकल वो डिमांड कर रहा है। आईसीआई ने इसको एकदम ऑर्डर लॉ की तरह बना दिया है थ्योरी को, कि आप जो स्टडी मैट में जिस टॉपिक में जो पॉइंट्स है वही लिखोगे तो वही नंबर मिलेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर नंबर मिलना। तो आज के लिए यार इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड हम कोशिश करेंगे अब आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ये वाली वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।